हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज का क्लास रही क्लास 9th है और क्लास 9th में हम लोग डिस्कस जो कर रहे थे एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग का एक्सरसाइज जो था भाई 9.2 इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से, यानी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 तक प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 करेंगे, लेकिन इनमें से कुछ HW में आप लोगों को मिल सकता है भाई HW होमवर्क। ठीक है, समझे, एक या दो क्वेश्चन। ठीक है, तो चांस है कि एक ही क्वेश्चन आप लोग को HW में मिल सकता है। ठीक है, चले चलते हैं हम लोग बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो लेक्चर रहने वाला है, लेक्चर 12 रहने वाला है क्लास 9th का। ठीक है, और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देखने हैं भाई तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, फिर अगेन बताना चाहूँगा। प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज, ठीक 9.2 है एनसीईआरटी बुक का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। ठीक है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं जो है ना वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो है ना जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। बराबर कोण बनाती है मतलब रेखा जो है ना क्या देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदी बिंदु को केंद्र से तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक वृत्त यानी सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो हम लोग कर दिए भाई। ठीक है, समझे। तो आपके पास अगर प्रकार है तो प्रकार से कीजिएगा। समझे बात को यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। एक भाई हम लोग क्या ड्रॉ किए भाई बताइए। एक ड्रॉ हम लोग कर लिए क्या, सर्कल। ठीक है, और क्या कहते हैं हम लोग क्या करेंगे भाई, अब दो समान लंबाई का जीवा खींचेंगे। ठीक है, दो समान लंबाई का भाई जीवा लेंगे हम लोग। ठीक है, दो समान लंबाई का जीवा लेंगे। ठीक है, दो समान लंबाई का हम लोग क्या करेंगे भाई, जीवा लेंगे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं AB। ठीक है, और दूसरा लेते हैं क्या, CD। क्या लेते हैं भाई, CD लेते हैं। ठीक है, CD। ठीक है ना, CD। दो जीवा जो है मतलब दोनों जो कॉर्ड्स है भाई AB और CD जो है समान लंबाई पे है। ठीक है, और एक यहाँ पे एक बिंदु लेते भाई जो हम लोग का क्या है, सेंटर है। त्रिज्या का क्या है, सॉरी क्या कहते हैं, वृत्त का सेंटर है मतलब केंद्र है। ठीक है, तो वो यहाँ देखिए AB और CD जो है ना, AB और CD जो जीवा है ना बिंदु P पे एक दूसरे को बिंदु P पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो OP को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, OP को भाई मिला ही देते हैं। ठीक है, OP को मिलाते हैं, OP को भाई मिलाते हैं। समझे कि नहीं समझे, OP को मिला देते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन कहता है हम लोग का क्या कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं मतलब AB और CD दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, बिंदु P पे प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। मतलब OPB जो है, OPB जो होगा ना इक्वल होगा किसका, OPD का, OPD का इक्वल होगा। ठीक, OPD का इक्वल होगा। यही दोनों हम लोग का इक्वल करके दिखाना है हमको। ठीक है भाई, जितना हम लोग काम किए नहीं उतना काम जो सब किए है लैंग्वेज में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, दिया है लेकिन सबसे पहले दिया है। ठीक है, दिया है लेकिन क्या, एक वृत्त O केंद्र वाले, लेकिन क्या O केंद्र वाले एक वृत्त है जिसमें दो समान लंबाई वाले जीवाएं क्रमशः AB और CD क्रमशः AB और CD एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। O केंद्र वाले एक वृत्त है जिसमें दो समान लंबाई वाले जीवाएं क्रमशः AB और CD एक दूसरे को बिंदु P पे प्रतिच्छेद करते हैं। भाई जो आपको यहाँ पे दिखा दिया कि बिंदु P पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, हम लोग रचना ये क्या करते हैं, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना भाई, सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू प्रूफ बोलेंगे, टू प्रूफ। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि OP AB और CD द्वारा, OP जो है ना AB और CD, ठीक है, CD से बराबर कोण, बराबर OP जो है ना AB और CD से बराबर कोण बनाती है, बराबर कोण बनाती है। ये हम लोग का सिद्ध करना, यानी हम अर्थात करके बोल लिख सकते हैं, अर्थात हम लोग को जो सिद्ध करना OPB, अर्थात कोण OPB बराबर होना चाहिए कोण OPD का। अच्छा, OPB नहीं रुकिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग रचना कर लेंगे। अर्थात करने के बाद ना हम लोग भाई रचना करेंगे क्या कि हम लोग ना लंब खींचेंगे, किस पे, AB पे लंब खींचेंगे OM। ठीक, OM लंब है क्या भाई, OM ना लंब है किस पे, AB पे, और ON यहाँ पे N लेते बिंदु, ON लंब है भाई CD पे। ठीक, ON लंब है भाई CD पे, ON लंब है CD पे। ठीक है, तो अब हम लोग अर्थात करके ऐसे लिखेंगे क्या, OPM या OPB ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो OPM ले लेते बेटर होगा, कोण OPM बराबर हो जाए कोण OPN का, कोण OPN का। यही हम लोग को क्या करना है भाई, एक्चुअली सिद्ध करना है। ठीक है, कोण OPM बराबर हो जाए कोण OPN का। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल जो है ना इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग रचना किए भाई, रचना क्या किया है, लिख देते हैं रचना, या इसको दूसरे भाषा में बनावट भी बोल सकते हैं आप, बनावट। ठीक है, रचना या बनावट क्या किए हैं कि OM लंब है, OM लंब AB तथा ON लंब CD खींचा। ठीक है, समझे बात को, यहाँ तक क्लियर भैया। हम लोग को सीधे क्या करना है कि कोण OPM बराबर कोण OPN। ठीक है, चलते हैं हम लोग किस में भाई, प्रूफ में, मतलब प्रमाण में चलेंगे, प्रमाण यानी प्रूफ में चलते हैं। ठीक है, प्रमाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ। देखिए भाई, हम लोग जो काम करेंगे ना, देखिए एक्चुअली हम लोग को दे रखा भाई AB बराबर क्या दे रखा बताइए, AB बराबर CD हम लोग को दे रखा, AB बराबर CD भाई हम लोग को गिवन है, दिया है, पहले इस क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये क्या भाई गिवन है ना, इसलिए AB बराबर जब CD दे दिया भाई, इसलिए हम लोग का ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा हम लोग का क्या भाई, बात को समझा कीजिएगा, इसलिए हम लोग का जो क्या हो जाएगा, ON बराबर OM हो जाएगा, ON बराबर हो जाएगा ON बराबर हो जाएगा क्या, OM बराबर हो जाएगा। ठीक है, ON बराबर हो जाएगा OM का। समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए, अच्छी तरह से भाई समझ गए, ON बराबर OM होगा। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई यहाँ तक इसको मिटाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा के हम लोग आगे काम करते हैं। ठीक है, आप चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप क्या भाई, त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, देखिए ON लंब है भैया CD पे, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, और OM लंब है AB में, यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। जाहिर सी बात भैया, लंब होता है तो 90 डिग्री एंगल बनाता ही है, आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। ठीक है, अगर आप शुरू से मेरे लेक्चर को आप देखते आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से बताए भाई। ठीक है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज OPN या ONP बोल सकते हैं, OPN बोलेंगे, समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज OPN, और ठीक है, ये और का सिंबल है, समकोण त्रिभुज OPN और समकोण त्रिभुज OMP या OPM, समकोण त्रिभुज एंड समकोण त्रिभुज OPM। अच्छा, कोई हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भाई, क्या हम समकोण त्रिभुज क्यों बोल रहे हैं, हम सिर्फ त्रिभुज क्यों नहीं बोल रहे हैं, समकोण त्रिभुज क्यों हुआ, कैसे हुआ, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बता दीजिए, एक रीजन बताइए, समकोण त्रिभुज क्या क्यों कहलाता है, कब कहलाता है समकोण त्रिभुज, आप ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से लिखिए भाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज OPN और समकोण त्रिभुज OPM में काम कर, ध्यान दीजिएगा भाई, ON बराबर है OM का, जो आपको यहाँ पर करके दिखा दिए। ठीक है, ON बराबर है भैया किसका, OM का। ठीक, बराबर है, और
ओपी ओपी, ध्यान दीजिएगा, अगर हम समकोण त्रिभुज ओपीएन और समकोण ओपीएम में बोले तो ओपीएम और ओपीएन में बोले तो 2 बार ओपीएम ओपीएम आ रहा, मतलब ओपी जो है ना उभयनिष्ठ भुजा है कि भाई उभयनिष्ठ भुजा है, तो ओपी बराबर ओपी हो गया। ठीक है, ये क्या उभयनिष्ठ कॉमन है भाई, क्या है कॉमन, ठीक कॉमन जो दोनों के लिए, ठीक है दोनों के लिए भाई। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, तो ओ एन पी, ध्यान देगा कोण ओ एन पी बराबर हो जाएगा भाई कोण ओ एम पी का, कोण ओ एम पी का, समझे क्यों होगा, देखिए क्योंकि राइट एंगल है इसलिए बराबर होगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री है, तो सेम ही होगा ना। तो ध्यान दीजिएगा RHS नियम से, RHS नियम से, ठीक है, समझे कि नहीं समझे भाई, समझे कि नहीं समझे बताइए, समझे कि नहीं समझे। RHS नियम अच्छी तरह से जानते होंगे। R मतलब राइट, H मतलब हैंड, मतलब कोई भी इसका एक क्या बोल सकते हैं नहीं हाइपोटेनियस, सॉरी माफ कीजिएगा, H मतलब हाइपोटेनियस। ध्यान दीजिएगा, देखिए 90 डिग्री से हमने भुजा क्या होता है हाइपोटेनियस, मतलब ओपी ओपी है ना, ओपी ओपी आ चुका है, ये क्या है हाइपोटेनियस से भुजा, ठीक है। और एस मतलब साइड, एक इन दोनों में से ना एक साइड, तीनों में से एक साइड इक्वल होना चाहिए, मतलब समझ रहे हैं ना। तो ओ एन बराबर ओ एम का, जब ऐसा होता है तो RHS नियम से हम लोग क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज OPN, सिर्फ आप त्रिभुज लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, OPN जो है ना सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OPM का। जब ये सर्वांग सम हो गया तो हम बोल सकते हैं क्या भाई, तब हम बोल सकते हैं क्या कोण OPBM, कोण OPM, ध्यान दीजिए कोण OPM बराबर होना चाहिए कोण OPN का। बाकी सब जो क्या कहते हैं कोण है, ये कोण आपस में भाई बराबर हो जाएगा, संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा। यही हम लोग भाई एक्चुअली प्रूव करना था, हम लोग का प्रूव्ड हो चुका है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है हैंस प्रूव्ड। समझे बात को यहाँ तक, समझे कि नहीं समझे, आप समझ गए होंगे। RHS नियम आपको बता, ध्यान दीजिएगा, RHS का मतलब होता है, देखिए R मतलब क्या होता है, R मतलब राइट, ठीक है राइट, और H मतलब हाइपोटेनियस, H मतलब क्या भाई हाइपोटेनियस, ठीक है हाइपोटेनियस, S मतलब साइड, मतलब अगर दो राइट एंगल ट्रेंगल में, अगर दो राइट एंगल ट्रेंगल में ना एक क्या कहते हैं, एक दोनों का राइट मतलब एक कोण 90 डिग्री हो गया, और दूसरी बात, और दूसरी जो भुजा जो हाइपोटेनियस है, मतलब दोनों त्रिभुज का हाइपोटेनियस यानी कर्ण ना आपस में बराबर हो गया, और तीसरा कोई भुजा दोनों त्रिभुज का ना बराबर हो गया, तो RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। समझे बात को, जब सर्वांग सम कहलाएगा तो सर्वांग सम हो गया भैया, तब क्या बोलेंगे, जो बाकी सब जो एंगल है ना, ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा भाई इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम लोग का प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो प्रूव करके भाई इस तरह से हम दिखा दें। चलते भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लेकिन आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आप लोग को ना हम HW में देंगे आप लोग को, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग बनाने का, ठीक है, और क्वेश्चन को हम पढ़ते भाई आप लोग का ध्यान से सुनिएगा और अपना नोटबुक में ना इसको नोट डाउन करते हुए जाइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को हम लोग कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। यदि एक रेखा जो है ना 2 संकेंद्री वृत्तों, इसके ब्रैकेट के अंदर है लिखा हुआ है एक ही केंद्र वाले वृत्त, संकेंद्री वृत्त का मतलब एक ही केंद्र होता है, एक ही सेंटर होता है, इसी वृत्त को संकेंद्री वृत्त बोलते हैं, मतलब सर्कल बोलते हैं, ठीक है, को जिनका केंद्र O है, A, B, और C, A, B, C और D पर प्रतिच्छेदन करे तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। देखिए आकृति 10.25, यही आकृति भैया है 10.25 दिखाई पड़ता है आपको, अच्छी तरह से दिखाई पड़ता होगा। ये जो आकृति है 10.25, आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम PDF में डाल ही देंगे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, बोलिए भैया जी भैया आराम से समझ गया अच्छी तरह से। चलते हुए हम लोग क्वेश्चन 5 की तरफ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चन को और एक बार पढ़ लेते हैं नोट डाउन करने के लिए। ध्यान दीजिएगा क्या करा, यदि एक रेखा 2 संकेंद्री वृत्तों, एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा एक ही केंद्र वाले वृत्त, ठीक है, को जिनका केंद्र O है, A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD, मतलब जो आपको AB और CD जो दे रखा ना, ये दोनों आपस में क्या है बराबर करना, आपको बराबर दिखाना है, समझे कि नहीं समझे। चलते भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा है, सलमा है एवं मनदीप खेल रही है, ठीक है।
रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। मतलब एक दूसरे को, फिर दूसरे तीसरे को, इसी तरह से समझ रहे ना, काम हो रहा है, मतलब फेंकती जा रही है। ठीक है, यदि रेशमा जो है ना, यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी जो है ना 6 मीटर दे रखा, प्रत्येक का डिस्टेंस जो है भाई 6 मीटर दे रखा हो, तो रेशमा और मनदीप की बीच की दूरी क्या है। इसके लिए भाई हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, सर्कल हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, एक सर्कल भाई हम लोग ड्रॉ कर लिए, जिसका केंद्र हम लोग मानते हैं क्या भाई, ओ। क्या भाई, जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियाँ, रेशमा, यहाँ मान लेते भाई हम लोग क्या है, एक रेशमा है, ठीक, आर से डिनोट करते हैं, रेशमा सलमा, एस यहाँ से एस डिनोट करते हैं, सलमा मनदीप खेल रही, मनदीप मतलब एम से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक, एम से, समझ रहे बात को। आर एस मिलाते हैं, आर एस को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, आर एस ड्रॉ, ठीक है, आर एस, फिर आर एम, फिर वही आर एम। ठीक है, देखिए क्या करा, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या दे रखा भाई क्या, 5 मीटर, मतलब ओ आर दे रखा भाई 5 मीटर। ठीक, ओ आर दे रखा भाई कितना, 5 मीटर, हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हम लोग वही ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, ओ आर, ध्यान दीजिए भाई, कुछ दूसरा मार्कर से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ओ आर, ओ आर भाई दे रखा है हम लोग को कितना, ओ आर दे रखा है कितना भाई, ओ आर दे रखा है कितना, 5 मीटर। ठीक, कितना है, 5 मीटर। ठीक है, तो एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां, रेशमा सलमा मनदीप खेल रही। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास, मनदीप रेशमा के पास फेंकती। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी जो है, मतलब आपको आर एस दे रखा है, आर एस जो दे रखा है कितना, 6 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर दे रखा, समझे कि नहीं समझे हो। तो रेशमा और मनदीप हम लोग भाई यहाँ पे क्या करते हैं, ओ पी ओ एस को ना क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ओ एस को मिला ही देते हैं। ठीक है, समझे, यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग क्या भाई, के मान लेते हैं, क्या के मान लेते हैं। ठीक है, या आप कुछ और अलग भी मान सकते हैं, के या फिर एम एन मान सकते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। आपको जो निकालना है ना, आर एम का डिस्टेंस निकालना, मतलब क्या यही करना ना, रेशमा मनदीप के बीच की, रेशमा यहाँ पे मनदीप यहाँ पे, मतलब आर एस आपको वही क्या निकालना है, आर एस सॉरी आर एम निकालना है आपको, कितना निकालना है, आर एम निकालना है। ठीक है, आर एम निकालना है। ठीक है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है, आर एम निकालना है किसका भाई, रेशमा और मनदीप का, समझे बात को। चलते हैं हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग माना कि कर लेंगे। ठीक, माना कि 3 लड़कियां रेशमा सलमा एवं मनदीप क्रमशः बिंदुएं आर एस एम द्वारा प्रकट किया गया है, यहाँ तक समझे भाई, यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत, कोई समस्या, बोलेगी कोई दिक्कत भाई, कोई समस्या नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो रेशमा मतलब आर क्या है, रेशमा की स्थिति है, सलमा एस है और मनदीप क्या है, एम है। ठीक है ना, तो आपको जो निकालना है ना, आर एम का वैल्यू निकालना है। क्या भाई, आपको जो निकालना है आर एम का वैल्यू निकालना है। ठीक, आर एम निकालना आपको, याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग रचना कर लेते क्या भाई, हम लोग रचना करते क्या कि ओ, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते क्या भाई, एन ले लेते, एन ले लेते। ठीक है, ओ एन लंब खींचा, ओ एन लंब खींची किस पे, आर एस पे। ठीक, ओ एन ध्यान दीजिएगा, ओ एन लंब है भाई, आर एस पे हम लोग खींचे। ठीक है, समझे, हम लोग रचना कर ली, रचना लिख देते हैं, रचना ओ एन जो है ना लंब खींचे किस पे भाई, आर एस पे खींची। ठीक है, समझे, यहाँ तक बात को समझे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे भाई, देखिए अगर मैं बोलूँ क्या
क्या बोलेंगे भाई, हम लोग को जो निकालना है ना एक्चुअली क्या निकालना है बताइए, हम लोग को जो निकालना है आर एम निकालना है, ठीक है। अच्छा हम लोग को एक काम करते भाई, क्या करते काम बताइए कि हम लोग ना ओ एन जो है ना, ओ एन जो ओ एन है ना, अच्छा यहाँ पे देखिएगा भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आर की, ध्यान दीजिए यहाँ पे आर के जो है ना, आर के भी लंब है भाई, आर के भी लंब है किस पे, ओ एस पे, याद रखिएगा आर के भी लंब है ओ एस पे। हम लोग यहाँ पे देखें, ध्यान दीजिए भाई, ओ आर एस के बारे में बोले, ओ त्रिभुज ओ आर एस के बारे में बोले, समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं त्रिभुज ओ आर एस के बारे में बोलेंगे तो ध्यान दीजिए ओ आर के जो है ना, आर के लंब है, मतलब इसका ऊंचाई दे रखा है ओ आर एस का, फिर दूसरा इसी त्रिभुज में ओ आर एस ही त्रिभुज में फिर ओ एन, दूसरा शीर्ष लंब या लंब बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब आपको दे रखा। तो हम लोग काम करेंगे, ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई, ठीक है। चलते भाई ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल, ओ आर एस का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल एरिया निकालते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ओ आर एस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ओ आर एस जो हम लोग का जो त्रिभुज भाई ओ आर एस में, तो ध्यान दीजिएगा हाफ। अच्छा यहाँ पे एक काम कर लेते क्या, आर के को ना हम लोग आर के जो है ना, आर के को कुछ मान लेते हैं, आर के बराबर यहाँ पे मान लेते क्या, एक्स मान लेते हैं, माना, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, मान लेते हैं आर के बराबर एक्स है, ठीक है। तो हाफ गुना, अच्छा ये क्या कहते हैं क्या कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब होता है, या ऊंचाई बोल सकते हैं, शीर्ष लंब को ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है भाई, क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब या लंब बोल सकते हैं, ठीक है, आधार गुना शीर्ष लंब, ठीक है, समझे बात को, आधार गुना शीर्ष लंब होता है, ये हम लोग का क्या होता है त्रिभुज का, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो हाफ लिख देंगे आधार। अच्छा आधार क्या है, आधार अगर मैं बोलूँ आधार कितना भाई 5 है, आधार कितना है भाई 5 है, समझे, या फिर आप ओ एस आधार कितना 5 ही है ना, आधार क्या भाई हम लोग का 5 है, ठीक है, तो 5, ठीक है, गुना ओ एस क्या आधार है, समझे कि नहीं समझे, या ओ एस ओ आर बोली या फिर ओ एस बोली, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि त्रिज्या ए भी है, ध्यान दीजिए ओ आर भी त्रिज्या है या ओ एस भी त्रिज्या है, ये दोनों क्या है त्रिज्या ही है, समझे कि नहीं समझे, तो त्रिज्या आपस में समान ही होता। तो मैं बोलूँ आधार क्या है इसमें, तो आधार अगर देखा जाए तो अगर हम आर के को ना अगर लंब मानते हैं तो आधार हम लोग का एक्चुअली देखा जाए तो ओ एस हो जाएगा, आधार ओ एस हो जाएगा, तो ओ आर और ओ एस आपस में बराबर होगा, त्रिज्या है तो 5 मीटर ए भी होगा तो 5 ए भी होगा, तो हाफ यहाँ पे लिख देते एक बार, हाफ गुना ओ आर क्या है आधार है ओ आर गुना शीर्ष लंब आर के भाई क्या शीर्ष लंब हो जाएगा आर के हो जाएगा, तो हाफ लिख देंगे ओ आर कितना 5 है, 5 लिख देंगे, आर के को एक्स माने तो अगर देखें तो 5 गुना एक्स, तो 5x आ गया बट्टे 2 आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अगेन काम करेंगे समकोण क्या कहते हैं त्रिभुज ओ आर एस में ही, फिर अगेन काम करेंगे भाई त्रिभुज ओ आर एस में ही, फिर अगेन मतलब पुनः काम करेंगे, पुनः, ठीक है, पुनः, ठीक है, त्रिभुज ओ आर एस में का क्षेत्रफल निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल को शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हुए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो फार्मूला क्या होता है हाफ गुना क्या होता है आधार गुना शीर्ष लंब, आधार इस बार लिख देते हैं यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, शीर्ष लंब, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे शीर्ष लंब जो लेंगे ना दूसरा लेंगे, ठीक है, आधार क्या हम लोग ध्यान दें ओ एन लंब लेकर हम लोग चलते ओ एन भाई लंब लेकर चलते ओ एन, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, समझे बात को। तो आर एस क्या हो गया आधार हो गया, आर एस का वैल्यू कितना 6 है, 6 लिख देंगे, और शीर्ष लंब क्या हो गया ओ एन हो गया, क्या भाई ओ एन हो गया, तो हाफ गुना 6 गुना ओ एन। अच्छा ओ एन कितना होगा आपको पता है, हमको पता है भाई 4 है, कितना 4 होगा 4 मीटर होगा। आप कैसे निकालिएगा, आप तो फार्मूला जानते होंगे, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको निकाल के दिखाते कि ओ एन कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे देखिए ए भी इधर भी राइट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण होता, मतलब 5 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर आधा स्क्वायर, लंब क्या होगा ध्यान दीजिएगा लंब हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा लंब हम लोग का हो जाएगा क्या ओ एन लंब हो जाएगा,
आधा क्या कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, मतलब आधा लंब स्क्वायर ओ एन का स्क्वायर बराबर प्लस आधार स्क्वायर। आधार क्या होगा एन आर एन हो जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज ओ एन आर के बारे में जिक्र किए, समकोण त्रिभुज ओ एन आर के बारे में जिक्र किए भाई, तो एन आर क्या हो जाएगा हम लोग का, एन आर जो होगा ना, एन आर क्या होगा बताइए, एन आर जो होगा आधार हो जाएगा। तो आर एन या एन आर पता नहीं है, लेकिन हमको आर एस पता है। आर एस कितना 6 मीटर है, तो इसलिए 6/2 बराबर 3 हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। इधर 3 मीटर हो, ए भी 3 मीटर, ए भी आपस में बराबर होगा। लंब जो है ना बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। तो इसलिए आर एन या एन आर जो होगा ना कितना होगा 3 होगा। तो 3 का स्क्वायर ध्यान दे, 5 का स्क्वायर 25, ओ एन का स्क्वायर रहने दे 3 का स्क्वायर 9। आप 25 में 9 घटाइए कितना गया 16 बराबर ओ एन का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ओ एन का स्क्वायर ध्यान दे, ओ एन अगर निकालना चाहे तो इधर स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा, तो रूट 16 का वैल्यू कितना होता है 4 मीटर आ गया। समझे कि नहीं समझे? इसलिए हम लोग ओ एन की जगह ना यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे भाई क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। आपको हम ना संक्षिप्त में लिखकर आपको समझा दिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। ओ एन कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। यहाँ समझे तो हाफ गुना यहाँ पे काटता है कुछ, देखिए 2 कम 2, 2 दूना 4, 6 दूना 12 आ गया, 6 दूना भाई 12 आ गया, 6 दूना 12। आप क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या होगा, त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बोलिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे काम समकोण त्रिभुज समीकरण 1 और समीकरण, ठीक है 2 से, ठीक है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? ये 12 आया, ध्यान दिए। तो 5x/2 जो है 5x/2 बराबर हो जाएगा 12 का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर बोले 5x बराबर 12 गुना 2 हो जाएगा, 12 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाग 2 है, इधर गुना हो जाएगा, तो इम्प्लाइड 5x बराबर 12 दूना 24 आ गया। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाले भाई, x का अगर वैल्यू निकालें तो x बराबर आ गया 24/5 आ गया। लेकिन हम लोग को सिर्फ x का वैल्यू नहीं निकालना, मतलब r के नहीं निकालना सर, हमको आर एम निकालना, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो x बराबर 24/5 आ गया। तो अगर हम बोले कि अगर भाई इसको हम दशमलव में तोड़े तो कैसे तोड़ेंगे इसको? ध्यान दिए, 5 के 20 बचा कितना 4 पॉइंट 40 तो 4.8 मीटर आ गया x का वैल्यू। मतलब r के जो आया, r के बराबर x बराबर कितना आया 4.8 मीटर आया। लेकिन भाई हमको आर के नहीं चाहिए, बल्कि के एम नहीं आर के और के एम जोड़ के ना आर एम देगा, हमको देगा कि नहीं देगा? तो आर के भाई कितना आया 4.8 आया, और के एम भी 4.8 ही होगा। क्यों? आपस में बराबर होगा। समझे नहीं समझे? इसलिए लिखेंगे क्या, चूँकि ओ ध्यान देगा, अगर हम बोले आर एम जो है ना मिलके बना हुआ है किससे, आर के और के एम से, और ये दोनों आपस में क्या है, आर के और के एम जो है ना आपस में बराबर होगा। आर के और के एम जो है भैया आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे? तो आर के की जगह हम 4.8 लिख देंगे और के एम की जगह भी 4.8 लिख देंगे। समझे बात को यहाँ तक? समझे कि नहीं समझे? बोले जी समझ गया अच्छी तरह। 8 8 16 का 6 हासिल बचा 1, 4 4 8 1 9, तो 9.6 मीटर हम लोग का आ गया। तो हम लोग क्या लिख देंगे भाई, क्या लिख देंगे बताइए कि आर एम, ठीक है। आर एम मतलब क्या कहते हैं, आर मतलब क्या था यहाँ पे, आर मतलब क्या था बताइए? आर मतलब था भाई रेशम, और एस मतलब क्या है क्या कहते हैं रेशमी, और ये मंडीव क्या था नाम, अच्छा रुकिए, हाँ आर एम क्या भाई, रेशमा और मंडीव, ठीक है मंडीव। चलिए भाई हम लोग अब क्या करेंगे, अतः करके लिख देंगे, ठीक है। अतः करके भाई यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अतः करके भाई यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। अतः ठीक है, अतः रेशमा और मनदीप की बीच की दूरी के बीच की दूरी ठीक है 9.6 मीटर है, 9.6 मीटर है, वही 9.6 मीटर है हम लोग। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और क्या कहते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार का मतलब वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक टेलीफोन फ़ोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करना, आपको लंबाई निकालना, प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई निकालना है। ठीक है भाई, आसान है। ठीक है, आपको सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कुछ इस प्रकार का भाई एक सर्कल बना हुआ, ठीक है।
देखिए कुछ इस तरह का गैस की जो है क्या सर्कल है, ठीक है, समझे नहीं समझे। हाँ, गैस की जो है क्या एक सर्कल बना हुआ, ठीक है, समझे, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, और ध्यान दीजिएगा क्या क्या नाम कह रहे हैं, क्या अंकुर है, सैयद है, ठीक, अंकुर है भाई, अंकुर है, एक बिंदु यहाँ पे अंकुर मान लेते हैं, दूसरा है सैयद, ठीक है, यहाँ पे भाई क्या मान लेते हैं इसको, सैयद, एस सैयद, और डेविड डी, ठीक है, यहाँ पे डी, और आर एस मिला देते हैं सभी को, ठीक है, समझे कि नहीं समझे भाई, हम लोग मिला देते ड्रॉ कर देते, ठीक, आर एस, ठीक है, आर एस, आर डी, ठीक है, आर डी, इसका एच डी, और एक बिंदु यहाँ पे भाई जी मान लेते हैं, क्या है जी है, ठीक, एक बिंदु क्या है जी है हम लोग का, ठीक है। क्या करा त्रिज्या 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार का, ठीक है, गोल पार का है भाई, ठीक है, गोल पार का मतलब वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है, 3 लड़के अंकुर से तरह डेविड इसकी परिसीमा पर, मतलब बाउंड्री, परिसीमा मतलब क्या होता है बाउंड्री पर बराबर दूरी पर, ठीक है, बराबर मतलब ए एस जितना होगा उतना ही एच डी होगा, उतना ही क्या होगा ए डी होगा, समझे कि नहीं समझे। हम नाम के वजह से ना हम ए एस डी ले रहे हैं, ठीक, ए एस डी ले रहे हैं, ठीक है, ए एस डी, लेकिन हम सोच रहे क्या कि ए बी सी डी ले ले, क्या ए बी सी ले ले, बढ़िया होगा, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे क्या है ए के मतलब अंकुर, ठीक, अंकुर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बी मतलब बबलू नहीं बोलना है आपको, यहाँ पे क्या कहते हैं बी का सेंस, बी यहाँ पे बी में कौन है बैठा हुआ, ध्यान दीजिएगा, बी में कौन है भाई सैयद है, क्या भाई सैयद है, ठीक है, सैयद है, ठीक, सैयद है, समझेंगे नहीं समझे। और सी में कौन है डेविड है, क्या भाई डेविड है, डेविड भाई है, ठीक है, हम लोग का, समझेंगे नहीं समझे। तो अब क्या करते हैं हम लोग बी जी, ध्यान दिया बी जी और सी जी, ठीक है, इसी तरह से ना हम लोग ए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बिंदु लेते क्या भाई, यहाँ पे जी याद रखिए, यहाँ पे एक बिंदु लेते क्या ई लेते हो क्या, या डी लेते हैं क्या भाई डी लेते हैं, ठीक है, समझे नहीं समझिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है, ठीक, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है, ठीक, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है हम लोग का, ठीक। चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भाई क्या है, ठीक, यहाँ जो है ना ए बी बराबर बी सी बराबर है किसका है सी ए का, तो चाप आप बोल सकते हैं, क्या है चाप बोल सकते हैं, ठीक, कितना मीटर का बराबर है भाई कि 20 मीटर, अच्छा 20 मीटर है क्या, नहीं त्रिज्या इसका देर का ना, मतलब ए जी और बी जी और जी सी देर का त्रिज्या ये इतना इक्वल है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहते हैं बिंदु ए बिंदु बी, बिंदु ए, देखें क्या बिंदु ए, ठीक है, ए कॉमा बी एंड सी क्रमशः, ठीक, क्रमशः अंकुर, ठीक है, सैयद तथा डेविड को प्रकट करता है, समझे बात को यहाँ तक, समझे भाई, ध्यान दीजिएगा, ए जी बराबर, ध्यान दीजिएगा ए जी, ये क्या हो जाएगा यहाँ से त्रिज्या ए जी बी जी और जी सी आपको दे रखा वैल्यू, ए जी बराबर बी जी बराबर दे रखा क्या जी सी जी का वैल्यू दे रखा कितना 20 मीटर दे रखा है, 20 मीटर, ठीक है, ये क्या है त्रिज्या है आर है, समझेंगे समझिए, बोलिएगा जी भैया समझ गया। अच्छा, आपको अच्छी तरह से एक बात पता ही होगा क्या कि हम लोग का जो है ना केंद्र जो हो ए जी और जी डी को ना ये 2:1 के अनुपात में बांटेगा, समझेंगे समझिए, समझे बात को यहाँ तक, ए जी और ध्यान लिखेंगे ए जी अनुपात जो होगा, ए जी अनुपात जी डी जो होगा ना कितना होगा 2:1 के अनुपात में विभाजित करता, आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। तो क्या अनुपात को हम लोग ए जी बट्टे, ध्यान दीजिएगा भाई, क्या ए जी बट्टे क्या जी डी लिख सकते हैं, बोली जी लिख सकते हैं, इसी तरह से 2/1 को 2:1 को 2/1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ए जी बट्टे जी डी, अच्छा ए जी और जी डी, ध्यान दे जी डी, ठीक है, ए जी बट्टे जी डी, अच्छा ए जी का वैल्यू पता 20, तो ए जी की जगह हम 20 लिख सकते हैं, जी डी को जी डी रहने दीजिए और बराबर 2/1, यहाँ से अगर बोले तो क्या 20 × 1 तो 20 आ गया बराबर 2 डी जी 20 बराबर आ गया यहाँ पे क्या भाई 2 जी डी आ गया,
ठीक है। अगर यहाँ से बोले क्या 2GD बराबर बोले तो 20 आ गया। तो अगर सिर्फ हम GD के बोले तो GD बराबर आ गया कितना 10 मीटर आ गया। आया कि नहीं आया? GD मतलब इसका वैल्यू आया कितना ही, कितना आया बताइए? 10 मीटर है। और एक बात रखिएगा याद, क्या यहाँ पे ABC जो है ना क्या है? समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि आपस में बराबर है, AB बराबर BC बराबर CA, इसलिए समबाहु त्रिभुज है। समझे कि नहीं समझे? समबाहु त्रिभुज। तो GD हम लोग का वैल्यू निकला भाई 10 मीटर। आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, बांटेगा इसलिए आपको यहाँ पे करके दिखाए, ठीक ना। जी जो है भाई केंद्र जो है ना, केंद्र या परिकेंद्र इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परिकेंद्र जो है AG और GD को ना 2:1 के अनुपात में बांटेगा। ठीक है, समझे यहाँ तक क्लियर है? तो GD बराबर कितना है भाई? 10 मीटर है। तो हम लोग त्रिभुज काम, अच्छा ABC यहाँ पे क्या है? ABC जो है भाई क्या है? समबाहु त्रिभुज है। क्यों समबाहु त्रिभुज बताइए? क्योंकि इसका तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ABC क्या है? ABC जो है ना समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC जो है भाई क्या है? त्रिभुज ABC जो है ना समबाहु त्रिभुज है। समझे बात को? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आप त्रिभुज BGD में काम करेंगे, ये छोटा सा त्रिभुज BGD में काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, BGD में काम करेंगे। ठीक है, अच्छा AB जितना होगा उतना BC होगा, उतना ही CA होगा, मतलब दूरी क्या कहते हैं डोरी की, टेलीफोन डोरी की लंबाई होगा। समझेंगे? समझिए? हाँ बोलिए जी भैया समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, 90 डिग्री इधर बनेगा तो 90 डिग्री संलग्न भुजा क्या होता है? करना होता कि नहीं होता? मतलब BG का स्क्वायर बराबर होगा क्या? BD का स्क्वायर, BD प्लस GD, ठीक है, स्क्वायर। समझे बात को? अच्छा BG ध्यान दीजिए भाई, BG का वैल्यू कितना? 20 है, पता है हमको 20 मीटर होता है, लेकिन मीटर नहीं लिखेंगे, 20 का स्क्वायर। अच्छा BD भाई, BD का पता नहीं भाई, BD का पता नहीं है हमको कितना है। और GD का भाई हम अभी तुरंत निकाले 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अच्छा 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 400 होता है, 400 लिख देंगे। और BD का स्क्वायर रहने दीजिए जैसा वैसा, 10 का स्क्वायर 100। अच्छा एक बात बोलिए भाई, क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक बात हम लोग को अगर बोले, क्या बोले भाई? तो 400 में 100 घट जाएगा, 300 आएगा ना 300। तो BD का स्क्वायर क्या बोलते हैं यहाँ पे? BD का स्क्वायर हो गया। तो अगर क्या करते हैं, रूट इधर लेकर आते हैं, इधर 300 आएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए जी भैया आराम से आ जाएगा। क्या आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए जी आराम से आ जाएगा। रूट 300 बराबर कितना? BD आ गया। आया कि नहीं आया? बोलिएगा BD भैया आ गया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, BD बराबर कितना आया? रूट 300 आया। अच्छा रूट 300 क्या हम क्या कर सकते हैं? 300 को अगर हम ऐसे करें भाई, क्या करें, इसको ऐसे करें, 3 कम 3, अच्छा 3 से 2 से लेंगे, 2 150 आएगा, फिर 2 75 आएगा, 2 नहीं 3 25 आएगा, फिर 5 5। ठीक है, मतलब क्या भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुना 3, 2 4 4 12, 12 5 60, 6 5 30। हाँ इसको क्या BD, ध्यान दें, BD बराबर हम रूट अंडर इसको 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकते, बोले आराम से लिख सकते भाई, आराम से लिख सकते। तो 2 एक बाहर निकल जाएगा। समझे कि समझे? BD बराबर यहाँ से 2 एक बाहर निकल जाएगा और 5 भी निकलेगा बाहर और बचेगा रूट 3 बच जाएगा। तो रूट 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, BD बराबर तो 5 10 रूट 3 आ गया भाई, क्या है 10 रूट 3 आया ना। BD बराबर 10 रूट 3 आया, लेकिन हम लोग को BC निकालना है ना, BC निकालना या फिर AB निकालना या AC निकालना। अगर BC जितना होगा इतना ही AC होगा, उतना ही AB होगा, उतना ही AB होगा। मार्कर को क्या हो जाता है पता नहीं चलता है। ठीक है, उगता ही नहीं बढ़िया से। समझे कि समझे? अगर BC निकल जाएगा तो आराम से हम लोग का AB और AC तो बराबर ही होगा ना। तो हम लोग BD निकल चुका है, BD निकल, अच्छा BD जितना होगा उतना ही CD होगा, ध्यान दीजिएगा। तो BD बराबर होगा यहाँ पे DC या CD का, DC का। ठीक है, जो हम लोग को भाई यहाँ क्या आपस में इक्वल बात रखिएगा याद। ठीक है, तो BC निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, BD प्लस DC या CD बोल सकते हैं। तो BD पता है 10 रूट 3 है। ठीक है, और DC कितना होगा? DC वही 10 रूट 3 होगा। तो 10 रूट 3 कितना आ जाता है? 10 रूट 3 कितना आता है भाई? 20 रूट 3 होता कि नहीं होता? तो BC बराबर आ गया 10 गुना 20 आ गया, 10 गुना 20 और रूट 3 तो रूट 3 लिख देंगे। तो 20 रूट 3 मीटर आ गया हम लोग का। तो लेकिन अतः प्रत्येक टेलीफोन की डोरी की लंबाई, ठीक है, लंबाई 20 रूट 3 मीटर है। हम लोग का भाई फाइनली आंसर आ गया, हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। ठीक है भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही। ठीक है।